हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सॉरी फॉर दैट कि आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, एंड एज लॉट ऑफ यू बीन आस्किंग फॉर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर लाल बहादुर शास्त्री, द्वारका, न्यू दिल्ली। तो हेयर इट इज़। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं 2-3 कैंडिडेट और से बात करके आया हूँ। तो उनका भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू एक्सपीरियंस, किस टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, तो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। तो सबसे शुरू करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको मेल आएगा दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। देन उसके बाद आपको मेल आएगा, अगर आपने दिल्ली कैंपस अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है इंटरव्यू के लिए, तो आप सभी का ऑफलाइन होने वाला है। ये मेरे को भी वहाँ पर जाकर पता चला, बाकी सभी का ऑनलाइन हो सकता है और कुछ को अभी डेट भी नहीं मिली है। तो ये सब मेरे को वहाँ पर जाकर पता चला। तो अब आते हैं कि जिन्होंने दिल्ली कैंपस भरा था उनको सिंपल मेल आ जाएगा अबाउट देयर टाइमिंग्स एंड अबाउट देयर स्लॉट। तो मेरा 2 मार्च को हुआ, 2:30 मेरा टाइमिंग थी। तो मैं अपना यहाँ से चला और 4-5 घंटे में मेरे को ट्रैवलिंग टाइम लगा और मैं न्यू दिल्ली पहुँच गया। तो मेरा 2:30 का टाइम था, बट आई वाज़ देयर बिफोर 2। तो ओडी में वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई थोड़ा, क्योंकि सब वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे, जो कंडक्ट करवा रहे थे ये प्रोसेस, वो उसमें ज़्यादातर सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे एलबीएसआईएम के। तो देयर वाज़ नो प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन भी उन्होंने ही दी हुई है। तो उन्होंने सब कुछ प्रेजेंटेशन में बताया अबाउट लाल बहादुर शास्त्री, जैसा और इंटरव्यूज़ में होता है। तो हाँ, और ये एक और ये मेरे को मेल से आया है, इसमें भी वही टाइमिंग और डेट है मेरी इंटरव्यू की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब इंटरव्यू हो चुका है, उसके बाद ही आया है। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अबाउट द प्रोसेस। तो सब प्रोसेस ये है कि आपका जीडी होगा, देन आपका पीआई के टाइम पे ही एक्सटेम्पोर होगा, जो कि आपके पैनलिस्ट लेंगे। तो ओडी में जाने के बाद जब हम वहाँ के ओडी में गए एलबीएसआईएम के, तो हमें पैनल में सेग्रीगेट कर दिया गया। तो मेरा पैनल ए था, ऐसे पैनल ए बी सी डी ई बनाए गए हैं। तो हर पैनल का अलग जीडी हुआ। जीडी से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो अब आते हैं जीडी में। तो जीडी का मेरा टॉपिक था आधार कार्ड एंड राइट टू प्रिवेसी। सिंपल टॉपिक था। तो उसके ऊपर पूरा वो था, तो उसमें डिस्कशन हुआ पूरा आधार कार्ड में, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स एंड आईडी स्कैन लेते हैं, तो क्या वो राइट टू प्रिवेसी हिंडर करता है। एंड ऑल्सो देयर वाज वन स्टूडेंट जिसने बोल दिया था कि राइट टू प्रिवेसी एक हॉक्स है, तो उसके ऊपर मैंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बोला कि इट इज़ नॉट अ हॉक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है राइट टू प्रिवेसी। ऐसे ऐसे करके बस सिंपल हमारा जीडी गया। तो जीडी के बाद सिंपल जैसे कि हमें एक नंबर दिया गया था, अपना आई कार्ड में हमें दिया गया था उस नंबर पे, जैसे 12 नंबर 8 नंबर, तो उसके हिसाब से ही हमारा पीआई का भी लाइन वाइज हमें पीआई में भी आना था। तो जब मेरा पीआई का टाइम आया, तो थोड़ा टाइम वहाँ पे इसलिए लग गया था क्योंकि लंच हो गया था। तो पीआई का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल। मैंने एंटर किया, वहाँ पे टोकन्स थे। और हाँ, जब हमारा जीडी हुआ था, तब भी वहाँ पर टोकन्स थे। वो रैंडम एक टोकन निकालते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको एक टॉपिक मिलता है। तो ऐसे ही एक्सटेम्पोर का भी मेरे को टॉपिक मिला। तो मेरा टॉपिक था एक्सटेम्पोर का सोशल मीडिया, इज़ इट इविल और इट्स अ ब्लेसिंग। सो वहाँ पे मेरा एक्सटेम्पोर हुआ 1 मिनट का, तो मैंने उनको बता दिया कि कैसे सोशल मीडिया कैन बी हेल्पफुल एंड ये उनको, और ये इविल नहीं है, इसके 2 साइड हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, सब सेम ही बोलते हैं इसके ऊपर। तो कोई भी नहीं बोलेगा इविल है और कोई भी नहीं बोलेगा कि ये हमेशा सही है सोशल मीडिया। तो उसके बाद पीआई स्टार्ट करते हैं। तो भाई पीआई तो बड़ा ही यूनिक टाइप का हुआ लाल बहादुर शास्त्री का, क्योंकि और वहाँ पे उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्यों करनी है एमबीए, कुछ भी नहीं। सिंपली स्टार्ट हो गया मैथ से। मेरा क्योंकि 77 परसेंटाइल है कैट में मैथ का, क्वांट का। तो हो सकता है इसी वजह से उन्होंने सारे मैथ के क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले वहाँ पे जो हमारा जीडी हुआ था, उसमें तो 2 पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। और हमारे जो मेरा जो पैनल ए था, उसमें तो इंटरव्यू डायरेक्टली लाल बहादुर शास्त्री के डायरेक्टर ले रहे थे। आई फॉरगॉट हिज नेम। तो इट वाज काइंड ऑफ गुड इंटरव्यू। तो थोड़े क्वेश्चंस भी ऐसे ही आने वाले हैं, आपको थोड़ा रीड करके पहले से ही। तो उसके पीआई के टाइम पे एक मेल पैनलिस्ट और वहाँ पे ऐड ऑन हो गए थे। तो दोनों मेल पैनलिस्ट वर अबव 60 आई गेस, एंड द फीमेल वन वाज बिटवीन 40 एंड 50। तो उसका तो खैर कोई लेना देना होता ही नहीं है एज का। तो मैं बता देता हूँ आपको पीआई का। तो पीआई में सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है अबाउट द जीपी एंड एपी, अबाउट द डिफरेंस। देन मैम आस्क्ड मी कि एपी एंड जीपी में डिफरेंस बताने के बाद आप मेरे को ये बताओ कि अगर एक कंपनी के मेरे पास 10 साल का 10 साल का डेटा है, तो उसमें उसका जीपी भी निकालना है, उसका एपी भी निकालना है, तो अ, उसमें क्या डिफरेंस होगा। उसके बाद क्वेश्चन आया कि एपी बड़ा होता है या जीपी बड़ा होता है इन रिलेटिव ऑफ नंबर, मतलब अमाउंट किसकी बड़ी आएगी, जीपी की या एपी की। तो हमें कैट के टाइम पे बढ़ाया गया था एम गेम एच एम हार्मोनिक मीन।
तो उसके बेसिस पे मैंने उसका आंसर दे दिया। उसके बाद जो सर थे, डायरेक्टर सर, तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा मिनिमा एंड कैलकुलस रिलेटेड। तो मेरे को टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन वो समझ नहीं आया, तो सिंपली हम्बली मैंने उनको बोल दिया कि सॉरी सर, मेरे को ये नहीं पता है। देन 1-2 क्वेश्चन उन्होंने स्लोप से रिलेटेड पूछे कि स्लोप की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ, कैसे यूज़ होता है। एंड देन देयर वाज़ आल्सो वन क्वेश्चन फ्रॉम कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हार्मोनिक मीन की बताओ। तो हार्मोनिक मीन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बाद फिर आते हैं एक और मेल पैनलिस्ट पे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों लाल बहादुर शास्त्री में हम आपको क्यों लें? तो आप अपनी स्किल्स बताओगे, ऑब्वियसली आप अपना ये सब बताओगे कि आप में क्या अलग है लोगों से, या क्या आपकी स्किल्स एंड ऑल। तो उसमें बात हो गई थी थोड़ी क्रिकेट की। तो क्रिकेट की मतलब स्किल्स वाली बात नहीं हुई थी, क्रिकेट की बात हुई थी कि आई कैन लीड अ टीम, आई हैव प्रूवन इट इन क्रिकेट। तो उन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड एकदम जैसे उनको पूछा कि हाँ, मैं क्रिकेट से तुम्हारे से क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्रिकेट से सबसे पहले उन्होंने बोला कि अभी जो तीन कैप्टन चेंज हुए हैं, धोनी देन कोहली, फिर कोहली को अब सैक कर दिया गया एंड टेस्ट में उन्होंने छोड़ दिया कैप्टनशिप, तो अब रोहित आ गए हैं। तो अब ये बताओ आपको बेस्ट कैप्टन कौन लगा उसमें? तो मैंने उनको बता दिया कि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ धोनी। धोनी की डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड हिज कामनेस इन अ सिचुएशन वेयर वी एज अ स्पेक्टेटर बाउंस ऑफ फ्रॉम आवर सीट्स एंड स्टिल ही इज सच अ काम पर्सन एट दैट पोजीशन। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो धोनी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, इज माई इंस्पिरेशन एंड ऑल। तो क्योंकि और वो सच है बात। तो ये बताने के बाद सर ने मेरे को बोला कि आजकल लोग ये बात भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि रोहित धोनी से भी बेटर कैप्टन है। तो मैंने उनको सिंपली ये बोल दिया कि सर इट इज़ टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि मैं मानता हूँ कि रोहित शायद कोहली से बेटर हो सकता है, लेकिन धोनी से बेटर होने के लिए अभी थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। अभी बहुत मैचेस में देखना पड़ेगा कि वो धोनी से बेटर है या नहीं, क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू से दैट। अब इतनी जल्दी नहीं बोल सकते 3-4 मैच में कैप्टनशिप करने के बाद परमानेंट, पहले कर चुका है वो। तो इसके बाद फिर वापस बात ये होने लगी कि ठीक है, आपको लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया? तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसे-ऐसे मेरा ब्रदर भी है, उसका भी इंटरव्यू हुआ है। तो मेरे को उसने बताया इंटरव्यू के बारे में, और उन्होंने पूछा तो उसको कैसे पता चला? तो मैंने बोल दिया कि मेरे को नहीं पता लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। तो थोड़ा मैं इससे ना बच गया, मैं ये बोल के कि मेरे को तो मेरे भाई ने बताया, मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे को लगा है कि लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा अच्छा कॉलेज है। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है प्रथम दैट्स ऑल, मैथ के 2-4 ही कोई बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के बाद, क्रिकेट के थोड़े होने के बाद कुछ नहीं पूछा अबाउट दी पर्सनली, कोई पर्सनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। कहाँ से आए हो, क्या करना है, ये वो। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देखते हो अपने आप को, कुछ नहीं। तो जब मैं वहाँ पर उठ के चलने लगा, तो देन मैम ने एकदम बोला, हाँ प्रथम, तुम जिस यूनिवर्सिटी से आए हुए हो उस यूनिवर्सिटी से तो एक बंदा शार्क टैंक में भी आया। मैंने कहा यस मैम, शार्क टैंक में आया, और आपके लाल बहादुर शास्त्री से भी एक बंदा शार्क टैंक में आया। तो मैं आपस में बात हुई, हाँ कि पुलकित आया था शार्क टैंक में। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रथम, एक बार और आ जाओ आप दोबारा सीट पे। तो जब मैं जाने वाला था, फिर मैं दोबारा सीट पे आया। फिर उन्होंने वही 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए कि अच्छा आप ये कहाँ से आपको नॉलेज मिली लाल बहादुर शास्त्री वगैरह की, और आपकी यूनिवर्सिटी से ये वो। तो यही क्वेश्चन थे, 1-2 और थे, मतलब ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे। तो फिर उन्होंने उसके बाद थैंक यू बोल दिया। तो थैंक यू बोल के मैं चल दिया। और हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे को अभी याद आया है कि जब क्रिकेट की बात हो रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बताओ सिली पॉइंट कहाँ पे होता है? तो मैंने उनको बता दिया कि सर इट इज़ द क्लोजेस्ट फील्डर एट द ऑफ साइड, क्योंकि लेग में होता है शॉर्ट लेग, और उसी का अपोजिट सिंपली होता है सिली पॉइंट। तो उन्होंने मेरे को बोला तो ये बताओ कि आप सिली पॉइंट क्यों बोलते हैं उसको? तो मैंने सिंपली उनको बता दिया कि सिली पॉइंट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे इंजरी की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उन्होंने खुद ही आंसर दिया उसका, क्योंकि वहाँ पे खड़ा होना सिली होता है। वो खुद ही बोलने लग गए थे। मैंने कहा यस सर। और मैंने उनको एक और बात बोल दी एज़ अ फन, थोड़ा मज़ाक के लिए, कि मैंने कहा सर ज़्यादातर यंगस्टर्स को वहाँ पे प्रेशर डालते हैं सीनियर्स की, वहाँ पर जाकर वो उस पोज़ीशन पे खड़े हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तो सर ये तो रैगिंग हुई। मैंने कहा नहीं सर, ये रैगिंग नहीं, तो फन हो गया थोड़ा-सा। यंगस्टर्स को भी अपॉर्च्युनिटी देते हैं वहाँ पे खड़े होने की। तो इसके बाद सिंपली मेरा पीआई खत्म हो गया। तो थोड़ा जो मेरे को उन्होंने प्रेशर डाला वो था मैथ्स से। मैथ्स के क्वेश्चंस में उन्होंने थोड़ा मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की। अब एक्सटेम्पोर का मैंने आपको बता दिया, जीडी का मैंने आपको टॉपिक बता दिया, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि और जो 2-3 बंदे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो 90 परसेंटाइलर्स वहाँ पे थे, मतलब ज़्यादातर 90 परसेंटाइलर्स थे जिनसे मेरी बात हुई है। तो एक बंदे से तो यही पूछा जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसका पैनल था सी। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ जो स्टूडेंट्स थे सी पैनल के, वो बोल रहे थे कि थोड़ा हमें इंटरव्यूअर्स थोड़े से एरोगेंट टाइप मिले हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो उन सभी का यही कहना था कि वो थोड़ा खड़ूस टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो एक बंदा तो बोल रहा है कि मेरे साथ तो मजाक किया उन्होंने, मेरे को जाके पूछ रहे कि बताओ बिलियन में कितने जीरो होते हैं, इंडिया की जीडीपी बताओ। तो उसने
उसने बिलियन में बोल दी शायद, तो बोल रहे थे बिलियन में है, ट्रिलियन में है, तो ऐसे तो ट्रिलियन में है, तो बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं ये वो। तो एक बंदे से पूछ लिया कि उसने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में से ही निकले हैं, ठीक है। और एक बंदे से जो बीए का बंदा था, हाँ मैं उसको बता देता हूँ, आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी, जो भी बीए बैकग्राउंड से है उनसे पूछा कि आप तो बीए के, आप कैसे रिटेन कर पाओगे एडमिनिस्ट्रेशन की सारी सब्जेक्ट्स, और आपको तो बेसिक भी नहीं पता है, हाउ वुड यू नो कि आपको ये एमबीए करनी है, आपको तो बेसिक्स ही नहीं पता है, आप हो ही नहीं इस फील्ड से, तो आप कैसे रिटेन कर पाओगे, इतना सब कुछ याद कैसे कर पाओगे आप। अगर आप फाइनेंस में जाते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितनी सारी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आप उसको कैसे याद करोगे। तो उस बंदे ने तो यही आंसर दिया कि सर मैं बेसिक्स पहले पढ़ रहा हूँ, लगातार अलग अलग कोर्सेज कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ मैं अलग अलग कोर्सेज के, एंड आई एम ट्राइंग टू क्लियर माई बेसिक, देन आई विल एंटर इनटू एमबी फील्ड। तो ऐसे ही उसको थोड़ा सा ना प्रेशर डालने की कोशिश की उसके ऊपर, था वो 90% सैलरी कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे, आप बी ओ, बीए का क्या रोल है एमबीए में, आप क्या मदद कर दोगे बीए से एमबीए में। तो बस यही होता है क्वेश्चन। तो वही है कि मेरा जो एक्सपीरियंस गया, पता नहीं उन्होंने क्यों इतना क्वांट से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन पूछे, शायद इसलिए क्योंकि मेरे 77% आयल था उसमें, या हो सकता है कि मैं बीबीए बैकग्राउंड से हूँ तो उनको लगा कि मैं ये तो है ही बीबीए बैकग्राउंड से, तो उससे उस फील्ड में तो क्या ही क्वेश्चंस लेंगे हम। तो वन मोर थिंग इज़ ऑल्सो कि आपकी जो फील्ड है, डेफिनेटली अगर वो कॉमर्स वाली नहीं है तो उससे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। अगर आपने जॉब छोड़ दिया है एमबीए करने के लिए, मतलब कैट करने के लिए, तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि आपने, एक बंदे ने मेरे को बताया कि आपने डेजर्ट कर दिया कंपनी को, आपने तो बीच में ही छोड़ के आ गए आप कंपनी को, आगे प्लेसमेंट में आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करोगे कि अगर, कि आप तो उनकी भी कंपनी छोड़ दोगे आने वाले टाइम में अगर आप लोगों का थोड़ा सा प्रेशर हुआ तो ये सब टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से रिलेटेड आपके पर्सनल क्वेश्चन, जैसे मेरा 4 का इंटरव्यू हुआ था तो मैं सारा पर्सनल पूछ रहे थे वो, ऐसे ही थोड़ा बहुत ग्रेट लेक्स में भी पूछ रहे थे, पर इसमें कुछ नहीं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये, और एक बंदे से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी पूछा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इसमें वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि मैं भी इस पोजीशन में हूँ ही नहीं, हो सकता है मैं भी 90% आंसर्स गलत दे के आ रहा हूँ, बस मैं तो आपको क्वेश्चंस बता सकता हूँ मुझसे क्या पूछे, ताकि आप थोड़ा पहले प्रिपेयर हो जाए, थोड़ा आपका माइंडसेट उस वे में चला जाए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हाँ, एक बंदे से तो उसकी कंपनी पूछी, ड्रीम कंपनी क्या है, और उस ड्रीम कंपनी का सीईओज भी पूछे हैं, तो मुझसे तो वो नहीं पूछे। तो सबका अलग अलग हो सकता है, ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आएंगे आपके क्वेश्चंस। तो थोड़ा आप माइंड को ब्रॉड माइंडसेट से जाएं, थोड़ा आप सोच के जाएं कि आप किस फील्ड से हैं, और अगर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप जो भी बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिए। अगर आप कंपनी के नाम बोल रहे हैं ना, ड्रीम कंपनी, तो आपको उसके चेयरमैन सीईओ सब पता होने चाहिए, उसका आपको रिवेन्यू तक पता होना चाहिए, अगर आपको अच्छा इंटरव्यू देना है जिस भी कंपनी का आप बोल रहे हैं। और अगर आप बोल रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में आप, मतलब मान के चलो बीटेक फील्ड से आपको एमबीए में क्यों आना है, तो वो भी आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। तो यही सब एक्सपीरियंस होता है बस ये। और आपको कोई ये नहीं बता ही नहीं सकता कि आपको क्या स्पेसिफिकली आने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इंटरव्यूअर्स नो कि प्रेशर कैसे डालना है और कैसे बंदे के अंदर से सब कुछ उसकी असली फीलिंग्स निकालनी है। तो बी हम्बल, नहीं पता है तो साफ नो बोल दो, क्योंकि मैंने वहाँ पे सीनियर से बात करी, उन्होंने ये बोला कि अंदर डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, सिंपली नो बोल दो। और ऐसे गलत बोलने से तो अच्छा ही है कि आप नो बोल दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और SIIB बैंगलोर, सॉरी, और SIIB पुणे का भी इंटरव्यू मेरा हुआ था, उसकी भी वीडियो मेरे को बनानी अभी रह गई है। और बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि IMI के बारे में, IMI दिल्ली, तो उससे मेरे को कॉल नहीं आई है, क्यों नहीं आई है वो मेरे को नहीं पता। थोड़ा बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ बढ़ गया है, या बोल रहे हैं प्रोफाइल बेस्ड जा रहा है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल डिसेंट है, मैं 90s वाला बच्चा तो हूँ नहीं 10-12 से। 10th में मेरा 9 CGPA था, 12th में मेरे 75% थे कॉमर्स विद मैथ से। तो मेरी प्रोफाइल डिसेंट है, बेकार भी नहीं है, डिसेंट है, तो हो सकता है कि थोड़ा इस बार अच्छी प्रोफाइल लेके आ रहे हो IMI में। तो कोई तो बोल रहा है कि 95 पे भी कॉल नहीं आई है, किसी को 88 पे 89 पर आ गई है, तो इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है उन्होंने। तो SIIB पुणे का भी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस डालूंगा। तो आई हैव बीन बिजी दीज डेज, तो इस वजह से वो उसको टाइम हो गया मेरा SIIB पुणे को, बट स्टिल आई विल मेक अ वीडियो। तो थैंक यू सो मच, आई होप you all get the best colleges and the colleges you are targeting. I wish you all the best. Thank you.